अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा रिवायती हलीम, जिसमें पहले कोरमा तैयार किया जाता है, उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा रेशेदार बना है, बहुत ही लेस वाला जैसा हलीम होना चाहिए। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बिगनर्स सब लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। आज मैं हलीम बना रही हूँ, हलीम मिक्स के साथ। ये देखें, ग्रोसरी शॉप से ये बना बनाया मिल जाता है, ये बना के भी दे देते हैं। 750 ग्राम मैंने ये हलीम मिक्स लिया है। इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हैं। इसमें राइस भी हैं, मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल, गेहूँ, जौ, सब चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर। ये ग्रोसरी शॉप से बना बनाया मिल जाता है, बना के दे देते हैं वो लोग। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दूंगी। ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और 5 से 6 घंटे भी भिगो सकते हैं इसको। पानी डालेंगे इसमें। अच्छी तरह से मैं इसको वॉश करूँगी 4 से 5 दफ़ा और उसके बाद इसको ओवरनाइट भिगो दूँगी। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका कोरमा तैयार करूँगी, क्योंकि कोरमे से ही बहुत मज़ेदार हलीम बनता है। कोरमा बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 1 किलो, 1 केजी ये बीफ है और बड़े पीसेस लिए हैं, देखें मैंने इसके। ये देखें, बड़े पीसेस से ये होता है कि रेशा बहुत अच्छा बनता है। पहले मैं इसको मैरिनेट करूँगी। 2½ टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। मसाले जाएंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हूँ। ये मसाले जाएंगे इसमें। हाफ कप मैंने ये ब्राउन प्याज ली है, मैंने रेडीमेड वाली ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके पास रेडीमेड ब्राउन प्याज नहीं है तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके उसका चूरा करके डाल दीजिएगा। ये डालेंगे इसमें। 250 ग्राम मैंने ये दही लिया है, ये डालूंगी इसमें। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं ये हलीम बना रही हूँ, जिसे बिगनर्स बिगनर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। बीफ में तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। चलो अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हलीम के लिए दालें बॉईल करूँगी, उसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। दालों को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका पानी निकाल दिया है और अब ये डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालों को मैंने डाल दिया है पैन में। 2 तेज़ पत्ते डालूंगी इसमें, 2 बड़ी इलायची और ये 1 टीस्पून हल्दी। मिक्स कर देंगे इसको। नमक मैं बाद में डालूंगी क्योंकि दालें गलने में प्रॉब्लम होती है फिर। इसमें उबाल आ जाएगा तो उस पे झाग आ जाते हैं, तो वो हटा दूंगी मैं चमचे से। दाल में उबाल आ गया है और ऊपर से मैं ये झाग हटा दूंगी। ये झाग जो है ना, ये सारे हटा दें इसके। अब इसको मैं मीडियम आंच पे पकाने के लिए रख रही हूँ 2 से ढाई घंटे के लिए। अगर पानी वगैरह कम लगेगा तो मैं और डाल दूंगी। बीच बीच में इसको मैं चेक भी करती रहूंगी, ऐसा नहीं है 2 ढाई घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। हलीम के लिए कोरमा तैयार करूंगी। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। हाफ कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें, 5 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें, 3 छोटी इलायची और 2 तेज पत्ते। फ्राई करेंगे इसको। इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। गरम मसाले को 1 मिनट मैंने फ्राई कर लिया, बहुत अच्छा सा इसका अरोमा आने लगा है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ ये बीफ डालूंगी। इसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये भी डालेंगे। भूनेंगे इसको, खूब अच्छी सी भुनाई कर लेंगे इसकी। मसाला खूब अच्छा सा भुना भुना हो जाए, ऑयल निकल के आ जाए इसका। लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। देखें, खूब ऑयल वगैरह इसका निकल के आ गया, खूब अच्छा मसाला बन गया है। अब इसकी मैं तरी उतार लूँगी, थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको।
ये थोड़ी सी तरी मैंने उतार ली है, ऊपर गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। अब बीफ को गलाने के लिए पानी शामिल करूँगी इसमें। पानी इतना डालेंगे कि बीफ अच्छी तरह से डूब जाए। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब इसको मैं कवर करती हूँ। प्रेशर कुकर को मैंने कवर कर दिया है। 8 से 10 सीटियाँ लगेंगी इसकी, लो मीडियम आँच पे। जब ये हो जाएंगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 10 सीटियाँ हो गई हैं, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। अब इसका प्रेशर रिलीज़ करेंगे। प्रेशर कुकर को जब भी खोलें बहुत एहतियात के साथ खोलें। पहले इसका प्रेशर रिलीज़ करें, उसके बाद इसको खोलें। मैं आपको बीफ चेक कराती हूँ कितना अच्छा सा टेंडर हुआ है। ये देखें, आराम से टूट रहा है। अब मैं ये करूँगी, सारी बोटियाँ इसमें से निकाल लूँगी और साबुत गरम मसाला जो है वो भी अलग कर लूँगी इसका। दोनों चीज़ों को अलग करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बोटियों को निकाल के मैं रेशा बनाऊँगी। हलीम मिक्स को मैंने 2.5 घंटे के लिए लो मीडियम आँच पे गलाने के लिए रखा था। 2.5 घंटा हो गया है। ये देखें, दालें बहुत अच्छी सी गल गई हैं। ये देखें, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची मैंने इसमें से निकाल दी क्योंकि उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ चुका है। दालें दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी सी गली हुई, आराम से मैश हो रही हैं। ये देखें। अब दालों को अच्छा सा मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, मैं इससे करूँगी। दालों को अच्छा सा मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखें, खूब अच्छी सी मैंने ब्लेंड कर ली है। चलिए अब आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने बोटियों का रेशा कर लिया है। बोटियों का मैंने रेशा कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने इसका ये रेशा बनाया है। बीफ बहुत अच्छा सा टेंडर हुआ है। ये देखें, इस तरह से मैंने कर लिया था इसको। इस तरह से, ये इस तरह से मैंने इसका रेशा बना लिया है। बीफ बहुत अच्छा टेंडर होना चाहिए। ये देखें, आराम से बन जाता है। बीफ का रेशा भी तैयार है ये हमारा। ये देखें, ये कोरमा भी तैयार है। चले मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। हलीम के मिक्सचर को देखें, मैंने ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छा सा, खूब लेसदार सा बन गया है ये। अब इसमें ये कोरमे की ग्रेवी शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। कोरमे की ग्रेवी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है इसका। अब ये बोटियों का रेशा डालूँगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। बोटियाँ डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हलीम मिक्स में मैंने कोरमा डाल दिया था और बोटियों का रेशा करके डाल दिया था। अब इसको मैंने मिक्स करके चूल्हे पे रख दिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेशेदार हलीम लग रहा है ये। मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, नमक मुझे कम लग रहा है, और चीज़ें भी इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। मिक्स कर देंगे इसको और लो मीडियम आंच पे इसको और पकाना है। आधे घंटे तकरीबन और पकाऊंगी मैं इसको, ताकि खूब अच्छा सा ये रेशेदार हो जाए और खूब अच्छा सा पक जाए तमाम चीज़ें तल के। हलीम में मैंने गरम मसाला, नमक और चाट मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। लो मीडियम आंच पे मैं इसको अब पकाऊंगी और इस तरह से घोटे से घोटती भी जाऊंगी। वैसे तो मैंने इसको हैंड बीटर से भी घोट दिया था तमाम चीज़ें। देखें, बड़ा अच्छा सा रेशा बन गया, लेकिन इस तरह से इसको और घोट घोट के मिक्स करेंगे ना तो ये और अच्छा हो जाएगा। ये देखें, रेशा देखें कितना ज़बरदस्त बना है इसका। थोड़ा सा और मैं घोट लूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। हलीम को मैंने आधे घंटे और पका लिया लो मीडियम आंच पर, और इसका घोटा भी लगा दिया था और बहुत अच्छा रेशेदार बन गया है। ये देखें, बहुत अच्छा सा ये पक गया है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हलीम हमारा तैयार हो गया है। अब इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने, ये डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूंगी। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर हो जाए। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए इसमें से। भगार मैंने डाल दिया हलीम में, इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें कितना बेहतरीन सा ये बना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार और लेसदार हलीम तैयार हो गया है। ये देखें,
बघार डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हलीम तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखिए कितना अच्छा रेशेदार है हलीम। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलीम, जिसे दलीम भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बेचनर्स सब लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। गरम-गरम नान के साथ और चमचे से खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।